नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तदनुसार वीरवार 10 सितंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, प्रेम इंसान को कभी मुरझाने नहीं देता और नफरत इंसान को कभी खिलने नहीं देती। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्ष मूंग की नई रोग प्रतिरोधी किस्म MH1142 को विकसित कर एक और उपलब्धि को विश्वविद्यालय के नाम किया है। मूंग की इस किस्म को विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग द्वारा विकसित किया गया है। खरीफ मौसम में बोई जाने वाले मूंग की MH1142 किस्म को भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों में काश्त के लिए अनुमोदित किया गया है। इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व असम राज्य शामिल हैं। मूंग की इस किस्म की खासियत यह है कि इसकी फसल एक साथ पककर तैयार होती है। इस किस्म की फलियां काले रंग की होती है व बीज मध्यम आकार के हरे व चमकीले होते हैं। रेवाड़ी स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में परीक्षा तिथियों में किया बदलाव, परीक्षा के समय तथा परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपरोक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी से संबंधित कॉलेजों में सितंबर 2020 में आयोजित की जा रही स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर रेगुलर व रीअपीयर की परीक्षाओं की तिथियों यानी एग्जाम डेट्स में कुछ फेरबदल किया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जो कि नागरिकों के लिए परेशानी मुक्त हो व पारदर्शी हो। इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली की चर्चा देश भर में है और तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य हरियाणा के मॉडल का अनुसरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को अगले सप्ताह तक कलेक्टरेट को स्टैंडर्डाइज करने के भी निर्देश दिए हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल वीरवार यानी आज औपचारिक तौर पर वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। राफेल को वायुसेना में शामिल करने के लिए आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इंडक्शन सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद रहेंगे। इंडक्शन सेरेमनी को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे पांचों राफेल विमान कई दिन से इंडक्शन सेरेमनी के मौके पर दिखाए जाने वाले कर्तव्यों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंडक्शन सेरेमनी के मौके पर वायुसेना के लड़ाकू विमान जगुआर, सुखोई व ध्रुव हेलीकॉप्टर भी एयर शो में भाग लेंगे। वायुसेना सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडक्शन सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए राफेल को हैंडल करने वाले 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। वायुसेना में विधिवत शामिल होने के बाद राफेल जेट व अन्य लड़ाकू विमान अंबाला के आसमान में कर्तव्य दिखाते हुए दिखाई देंगे। इनमें सबसे दर्शनीय राफेल की एरो फॉर्मेशन होगी, जिसमें राफेल काफी कम ऊंचाई पर उड़ेंगे। वहीं दो देशों के रक्षा मंत्री शहर में होने के कारण वायुसेना, आर्मी व सिविल पुलिस ने छावनी में चौकसी बढ़ा दी है। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग टीचर्स को पदोन्नति के तोहफे दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 119 मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापकों पर पदोन्नत होने की तलवार लटक रही है। शिक्षा विभाग के 119 हेड टीचर्स को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा है कि क्यों न उन्हें पदोन्नत यानी रिवर्ट करते हुए उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया जाए। प्रदेश भर में 860 मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापक को प्रमोशन देकर हाई स्कूल में मुख्य अध्यापक बनाए थे। इनमें से अनेक C एवं V अध्यापक शामिल हैं। अब इन्हें 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों इन्हें पदोन्नत यानी रिवर्ट कर दिया जाए। कोविड-19 संकट का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी कोरोना संक्रमित हुए। बुधवार को शिक्षा मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। शिक्षा मंत्री का 2 दिन पहले चंडीगढ़ में कोविड टेस्ट हुआ था। मंत्री ने स्वयं सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। अब महेंद्रगढ़ जिला सीधा मुंबई से जुड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिए सौगात। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 148B को पनियाला मोड़ से सीधा आगे बढ़ाते हुए अलवर के साथ से निर्माणाधीन दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया है। यह मार्ग निर्मित होने के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं साथ लगते राजस्थान समेत पूरे उत्तरी भारत का मुंबई सहित पश्चिमी भारत के शहरों के लिए सबसे छोटा मार्ग होगा। हरियाणा में 28 और मरीजों की मौत, 2294 नए पॉजिटिव मिले। अब तक 882 की गई जान। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, स्वास्थ्य महकमा चिंतित। 83,353 हुई कुल संक्रमितों की संख्या, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 882 के पार।
हरियाणा होमगार्ड भर्ती घोटाला की विजिलेंस करेगी जांच, गृह मंत्री ने दिया आदेश। पाबंदी के बावजूद जनवरी से अगस्त के बीच 216 जवान हुए थे भर्ती। अलग अलग जिलों में होमगार्ड तैनात किए गए हैं। सबसे अधिक 72 जवानों की नियुक्ति फरीदाबाद जिला में हुई है। माना जा रहा है कि विजिलेंस जांच में कई आईपीएस अधिकारी रडार पर आ सकते हैं। हरियाणा रोडवेज की प्रदेश में अब 16 सितंबर से वोल्वो बसें चलाने की तैयारी। गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक चलेंगी। दिल्ली से एनओसी मांगी। हरियाणा रोडवेज वोल्वो बसों को 16 सितंबर से एक बार फिर चलाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली से एनओसी के लिए वहां के परिवहन मंत्री से बातचीत की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर किसी कारणवश दिल्ली सरकार एनओसी नहीं देती है तो ट्रायल के तौर पर गुरुग्राम से चंडीगढ़ के सेक्टर 17 तक वोल्वो बसें चलाई जाएंगी। ये बसें कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेस वे के रास्ते पहुंचेंगी। बीएमसी ने 2 घंटे कंगना का दफ्तर तोड़ा। हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा अचानक नींद से जागी और नोटिस जारी कर दिया। इतनी तेजी बाकी अवैध निर्माणों पर दिखाते तो मुंबई कुछ और ही होती। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की। कंगना हाईकोर्ट गई और कोर्ट ने बीएमसी से जवाब मांगा। पाली हिल में 48 करोड़ की लागत से बना है मणिकर्णिका फिल्म्स का दफ्तर। कंगना ने कहा मुंबई को पीओके कहकर कोई गलती नहीं की। ड्रग रैकेट पर शिकंजा कसने की तैयारी। रिया सोविक और ड्रग पेडलर से पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने 24 संदिग्धों की लिस्ट बनाई। इनमें बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल। ड्रग मामले में एनसीबी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सोविक को गिरफ्तार कर चुकी है। इनसे पूछताछ के आधार पर संदिग्धों की लिस्ट तैयार की गई है। दिल्ली और गोवा में उतरते हैं ड्रग्स के बड़े कंसाइनमेंट। इसके बाद पेडलर्स के जरिए सप्लाई होती है। रिया, उसके भाई सोविक और मुंबई के 4 प्रमुख ड्रग पेडलर्स ने ड्रग माफिया के बारे में जानकारी दी है। पंजाब में कोरोना संकट, कैप्टन सरकार की नई गाइडलाइन जारी। अब 30 सितंबर तक पूरे राज्य में हर रविवार को रहेगा मुकम्मल कर्फ्यू। 4 जिलों जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और होशियारपुर में बीते 24 घंटे में 26 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 944 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रोनाल्डो की एक और उपलब्धि, 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है। नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ 2 गोल कर पुर्तगाल को जिताया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 165 मैचों में 101 इंटरनेशनल गोल किए हैं। ईरान के अली देई ने 149 मैच में सबसे ज्यादा 109 इंटरनेशनल गोल दागे। आईपीएल की तैयारियों का जायजा, बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली दुबई पहुंचे। रवाना होने से पहले कहा था 6 महीने में मेरी पहली फ्लाइट, जीवन में नाटकीय बदलाव हुए। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल पहले आईपीएल की तैयारियों को लेकर यूएई पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट के सभी 60 मैच 3 शहर दुबई, अबू धाबी और शारजा में खेले जाएंगे। इंग्लैंड ने 2-1 से टी20 सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश टीम को क्लीन स्वीप से रोका तो 5 विकेट से जीता आखिरी मैच। इंग्लैंड में उसकी दूसरी जीत। इंग्लैंड ने सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। पहले टी20 में भी 2 रन से जीता था। इंग्लिश टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन रहा तो वहीं जॉनी बेयरस्टो ने 55 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने 19.3 ओवर में मैच जीता। कप्तान एरन फिंच और शॉन मार्श ने 39 रन का योगदान दिया। मंडी में सब्जियों के दाम आसमान पर। टमाटर 80 रुपए के पार तो हरी सब्जियों ने भी बनाई थाली से दूरी। मंडी में लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। पिछले माह टमाटर का भाव 50 से 60 रुपए किलो के आसपास था। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और फिर बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली की मंडी में इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गया है। मुंबई में भी लगभग यही रेट है। वहीं कोलकाता में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो हो गया है। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। भारतीय यूजर्स के लिए नया फीचर, फ्रॉड फोन कॉल से न हो परेशान। अब गूगल बताएगा आपको कौन किस काम से कर रहा है फोन। गूगल के इस नए फीचर का मकसद फ्रॉड फोन कॉल्स पर लगाम लगाना है। गूगल वेरीफाइड कॉल फीचर को रोल आउट करेगा। भारत समेत दुनिया भर में फ्रॉड कॉल्स बड़ी समस्या बनी हुई है। बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ बंद। बैंकिंग स्टॉक्स में रही भारी बिकवाली। एसबीआई का शेयर 4% तक फिसला। सोने की कीमतें 232 रुपए गिरकर 51,121 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची तो वहीं चांदी 546 रुपए गिरकर 67,948 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स में अब 2 की जगह 1 ही होगा पेपर। यही नहीं, अब कॉमर्स के छात्रों को भी रीट में मिलेगा मौका। पहले सिर्फ साइंस और आर्ट्स के छात्र इसमें शामिल हो सकते थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी। अब बात आज के इतिहास की। एलियस होवे ने आज के दिन 1846 में सिलाई मशीन का पेटेंट कराया।
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 1887 को हुआ था। विजेता भारतीय सैनिक परमवीर चक्र सम्मानित होशियार सिंह दहिया का निधन 10 सितंबर 1965 में हुआ। भारत के जाने माने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को हुआ। और अंत में अफ्रीकी देश गिनी ने आज के दिन 1974 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता हासिल की।